बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी 1 to 8 पेज नंबर 3 to 10। तो स्टार्ट करेंगे। मैथ का आपका समर पैक भी बहुत इजी है, हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ कंसेप्ट हैं उनको बस सीख लीजिएगा आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 एक्टिविटी नंबर 1 डिवीजन। उसने आपको दिया है टॉपिक डिवीजन। सॉल्व दीज डिवीजन प्रॉब्लम्स। आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करना बहुत इजी है, 5 क्लास में आपको आता होगा डिवाइड करना। सो यहाँ पे अब हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 12 है, 144 है। अब फर्स्ट 2 डिजिट आप देखें, अगर ये इससे ग्रेटर हैं तो आप 1 टाइम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डबल डिजिट्स के साथ आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 12 1 टाइम 12, ठीक है। अब माइनस लगाएं, 14 में से आपने 12 को माइनस करना है, या 4 में से 2 माइनस कर दें, 1 में से 1 करेंगे 0 आ जाएगा। या डायरेक्टली आप 14 में से 12 माइनस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 4 आप नीचे मूव करेंगे, हो जाएगा 24। 12 के टेबल में 24 आता है। 12 2 टाइम 24 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 0। सो ये आपके पास सॉल्व हो गया। इसका आंसर आपके पास आ गया है 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 99, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है, इसको भी सिंगल डिजिट के साथ ही करेंगे कि 1 डिजिट है उसके इक्वल है, हम कर सकते हैं। 9 1 टाइम 9, यहाँ पे माइनस लगाएं, 9 में से 9 माइनस किया 0 हो जाएगा, ये 9 नीचे मूव करेगा। अब 9 1 टाइम, यहाँ पे आप देखें 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। सो आपके पास जो है वो आंसर आ गया है 11। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 121। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप 5 क्लास के लिए, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखें 12 है और ये 11 है। फर्स्ट 2 डिजिट आपने देखने हैं यहाँ पे भी, क्योंकि 2 डिजिट ही हैं। तो 11 1 टाइम 11, 12 में से आप 11 माइनस करें, 1 आ जाएगा। इस वाले 1 को मूव कर लें, नीचे आ गया 11 हो गया। तो 11 1 टाइम 11, मीनिंग में 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें, 80 को आपने करना है। अब इसको देखें, 81 टाइम जो है 8 1 टाइम 8 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 0 मूव नीचे होगा, तो नीचे को तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको आप ऊपर ले जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। सो इस तरह से इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो आपने इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 84, इसको हम कर सकते हैं 7 1 टाइम 7, 8 में से 7 माइनस किया 1, ये 4 नीचे मूव कर लेंगे आप, ठीक है। 7 2 टाइम 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0। सो इसका आंसर आ गया आपके पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये वाला, तो 10 1 टाइम 10 हो जाएगा। 14 में से 10 आप माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 4, ये 0 मूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो 10 4 टाइम कितना होता है आपके पास 40, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2 देखें। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो फैक्टराइजेशन दी गई है आपको, ठीक है, कि आपने उनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, मीन फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर का मीन होता है प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं 2 3 5 7, तो इसी तरह के जो हैं वो आपके पास प्राइम फैक्टर जो भी हैं इनके वो बनने चाहिए, वही आते हैं। अब कुछ नंबर होते हैं आप उनकी फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो वो ग्रेटर नंबर पे भी हो जाती है, लेकिन आपने ग्रेटर नंबर से नहीं स्टार्ट लेना होता, आपने सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है उस पर स्टार्ट लेना है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। उसके लिए आप चेक कर लेंगे कि आपके पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर आपके पास इवन है तो आप उसको 2 पे ही डिवाइड करें, ठीक है। अगर ऑड है तो फिर चेक कर लें 3 पे होगा या फिर 5 पे वो हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो 5 लास्ट पे आएगा तो 5 पे जाएगा, लेकिन अगर 0 होगा तो आप 2 पे उसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 20 है। अब इसका मेथड जो है मैं थोड़ा सा आपको करवा दूँ, फिर डायरेक्ट मैंने जस्ट इनके जो है वो प्राइम फैक्टर ही राइट कर देने हैं। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप ने की होगी, आई थिंक सो होगी, 4 क्लास में भी है ये। सो यहाँ पे देखें 20 दिया है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं ना तो यहाँ पे आप 20 राइट करें। अब आपने जब इसको डिवाइड करना है तो देखें ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो सकता है ये, तो आप यहाँ पे 2 लिखें, 2 1 टाइम 2 और ये 0 ऐसे आ जाएगा, या 2 आप कह सकते हैं 2 10 टाइम 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें फिर 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 जो है वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है, ये 5 पे होगा तो 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए अब 20 के ये इस तरह से आपके पास जो है वो प्राइम फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन
अब उसमें जो है आप इसको थोड़ा सा पहले ये करेंगे, फिर नेक्स्ट ये वाले पॉइंट जो हैं वो उसके राइट आप करेंगे। उसने आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टर करना है कि फर्स्ट आपने जब किया है तो आपके पास कौन से डिजिट आए हैं, ये आए 2 और 10 आए थे, नंबर्स जो आए थे। अब 2 जो है वो फर्दर नहीं हो रहा तो 2 इसमें लिखा जाएगा, और इस वाले इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स में जो है वो आपने लिखना है जिसको फर्दर अभी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो वो 10 है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब जब हमने 10 की अगेन की है तो वो क्या आई थी 2 और 5, उसके फैक्टर आए थे 2 और 5। सो ये 2 और 5 आपने यहाँ पे राइट कर देना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नीचे ये जो आपके पास फैक्टर आए हैं ये वाले जो फैक्टर हैं, ठीक है, उनको आप राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 5 है, अब देखें ये 20 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके पास 99। इसकी भी फैक्टराइजेशन मैं थोड़ी सी आपको करवा दूँ। 99 है आपके पास, देखें 99 है आपके पास, ठीक है। इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है सो आप इसके यहाँ पे वैसे डिजिट देख लें कितने उसने दिए हुए हैं। 3 पे अगर हम इसको करना चाहें तो देखते हैं कि क्या ये 3 पे हो जाएगा, लेकिन अगर हम 3 करेंगे तो फिर 33 आ जाएगा। वो अगेन देखें कि क्या वो उस पर हो सकता है डिवाइड। सो ये देखें 3 पे हो जाएगा, देखें 3 टाइम 9, 3 टाइम 9। अब नेक्स्ट इसकी भी हो सकती है, अगेन 3 पे हो जाएगी, देखें 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। अब ये 11 है, इसको आप किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 11 पे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जस्ट अपने ऊपर ही डिवाइड होता है। सो 11 1 टाइम 11। अब ये वाली चीज़ें आपके साथ इस तरह से 4 फैक्टर्स आई हैं। हमने 4 फैक्टर की फॉर्म में इसको राइट करना है। पहले हमने फर्स्ट स्टेप लिखना है 3 और 33। सो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 33, ये डिवाइड हो रहा है। अब ये हुआ था, ये किस पे हुआ था, 3 पे हुआ था और 11 पे हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये वाले जो फैक्टर हैं ये वाले आपने यहाँ पे राइट कर देने हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 99 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखें 45 है आपके पास। 45 की फैक्टराइजेशन आपने करनी है, वो भी आप रफ पे करके देख लीजिएगा, देन ही इनको राइट कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए समझना ज़रूरी है, आपको नेक्स्ट पेपर्स में भी ये आपने करना है। सो रट्टा नहीं लगाइएगा इनको, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। सो यहाँ पे है 45। अब देखें ये 3 के टेबल पे हो सकता है, 2 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2 पे, ये आपके पास जो लास्ट डिजिट है अगर ये 0 इवन नंबर हो ना, 0 2 6 0 2 4 6 8 हो, देन फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो नंबर आपको दिया गया वो 45 है। अब आप इसको 3 पे डिवाइड करके देखें, अगर ये हो जाता है तो 3 पे करना था, अदरवाइज आपने इसको 5 पे करना था। अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 टाइम 3 1 कैरी, ये 15 हो जाएगा, 3 5 टाइम 15, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसको करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 3 5 टाइम 15 और ये 5 1 टाइम 5। अब ये वाले आपके पास फैक्टर आ गए, इनको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पे आपके पास आया है 3 और यहाँ पे आपके पास आया है 15, ये आप राइट करें। अब ये देखें 15 की अगेन फैक्टराइजेशन की तो फैक्टर आ गए 3 और 5। अब ये वाले फैक्टर आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 45 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 28, उसकी भी हम कर लेते हैं। 28 फैक्टराइजेशन करें, 2 के टेबल में हो जाएगी, लास्ट पे 8 है, ठीक है, इवन नंबर है। तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 है, तो ये आपके पास होगा 2 7 टाइम 14, तो 7 1 टाइम 7। सो ये फैक्टर आ गया आपके पास, इसको हम राइट कर लेंगे 2, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है इसलिए आपने इसको रेक्टेंगल में राइट किया है, जो सर्कल में राइट करेंगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप 2 और 7 राइट करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7, तो 28 आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब ये है आपके पास 52, इसकी भी फैक्टराइजेशन जो है वो आपने करके चेक कर लेना है। 52 आप राइट करें, इसकी फैक्टराइजेशन 2 पे हो जाएगी, 2 टाइम 4 1 कैरी 12, 2 6 टाइम 12, ये अगेन 2 पे हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, अब 13 प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, तो 13 1 टाइम 13। सो ये आपके पास नंबर आ गए, ये 26 और ये 2 2 और 13। सो यहाँ पे आपने 2 राइट करना है, यहाँ पे 26 क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होगा, फैक्टराइजेशन इसकी होगी, और यहाँ पे अब आपने जो है वो राइट कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। क्या आ जाएगा
सॉरी इसको हमने जब किया था तो एक हमारे पास 2 आया था, दूसरा हमारे पास आ गया था 13, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अब राइट कर लेना है 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 13, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर आ गया 30। अब 30 का कर लेते हैं, इसको इस तरह से राइट करें। 30 है 2 1 टाइम 2 और 1 कैरी 10 हो गया, तो 5 टाइम 10 और ये 15 अब 2 पे नहीं होगा 3 पे हो जाएगा। 3 5 टाइम 15। पहले आपने जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उस पर करके देखना होता है, ठीक है। 5 पे नहीं करेंगे, 5 पे भी हो जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन आपके पास जो मेथड है वो स्मॉलेस्ट को लेके चलते हैं। तो 5 1 टाइम 5, तो ये आ गया आपके पास 2 3 5 और 15। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 5 है। सो फैक्टराइजेशन में 2 3 5 प्राइम फैक्टर आ गए और इसका आंसर जो है वो आपके पास 30 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है। एक्टिविटी नंबर 13 देखें, ये भी प्रीवियस एक्टिविटी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा बस आप कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है 72। सो अब यहाँ पे जो है मैंने सॉल्व करके रख ली हुई है फैक्टराइजेशन, उसको डायरेक्ट अब मैंने जस्ट यहाँ पे राइट करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अभी नेक्स्ट भी एक्टिविटीज़ करनी है हमने। यहाँ पे देखिए ये 72 है, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया। अब ये वाले फैक्टर हमने राइट कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 36। 36 में देखिए आगे नेक्स्ट उसकी करेंगे तो 2 18। सो जो 18 है वो यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी फर्दर हो सकती है, और ये वाला 2 आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। 18 के बाद 9 आ रहा है, वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन 2 आ रहा था, ठीक है। अगेन क्या आ रहा था आपके पास, ये देखिए 2 आ रहा था और ये 9 है, और ये 3 3 9 की क्या हो जाएगी 3 और 3, ठीक है। इस तरह से आपने राइट कर देनी है। अब इनको आपने यहाँ पे राइट कर लेना। ये फैक्टर आपके आगे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 450, उसकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। 225 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 को आप फर्दर करते हैं तो आपके पास आ जाता है 75। अब ये 3 पे हुआ है, ठीक है, 3 पे हुआ है, वो 3 आपने यहाँ पे राइट करना है। लेकिन अब उन्होंने बॉक्स आपको गलत दिया हो, यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिए, लेकिन यहाँ पे आपको उसने सर्कल देना था जिसमें आपने 3 राइट करने हैं, क्योंकि वो फर्दर नहीं हो रहा। सो यहाँ पे आप 3 राइट कर लें, और इसको अगर आप सर्कल इस तरह से बनाना चाहें तो सर्कल बना सकते हैं। अब ये जो 75 है ना, अगेन ये जो है वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 और 25 आ जाएगा। 3 यहाँ पे राइट कर लेंगे और यहाँ पे उसको बॉक्स देना चाहिए था आपको अगेन, क्योंकि 25 फर्दर हो सकता है 25, और यहाँ पे उसने 2 मिसिंग दिए हैं, मिस किए हैं। सो यहाँ पे भी आपके पास आने थे, वो आप यहाँ पे इस तरह से बना लें, ठीक है, नीट से बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आप आ जाएगा 5 और 5, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाले जो आपके पास फैक्टर आए हैं ये आपने राइट कर देने हैं। यहाँ पे आया आपके पास फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाला, फिर ये मल्टीप्लाई बाई 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 3 पे आपको दिया है 50 की आप करेंगे ना तो 2 25 टाइम होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 5 पे होता है, 5 टाइम 25। अब ये फैक्टर आपने राइट कर देने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 50 आ जाएगा। अब 81 है, अब यहाँ पे देखें उसने बॉक्स नहीं है तो हम इसको 9 पे करेंगे, 9 टाइम 81। अब ये 3 टाइम 9, ये भी 3 टाइम 9, ये वाले डिजिट यहाँ पे राइट करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 81 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए 5th पे 100 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 50, ठीक है। अब 50 को फर्दर देखें तो 25 और 2, ये 25 का 5 और 5 आ जाएगा। अब ये फैक्टर आ गए आपके पास जो सर्कल में है, वो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब नेक्स्ट देखिए 54 आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे इसको डिवाइड करें, यहाँ पे 27 आता है, 27 को आप 3 पे करें तो 9 आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाता है। 9 को फर्दर करें तो 3 एंड 3 आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 54 चाहिए ना, 3 2 टाइम 6 3 टाइम 18। सो यहाँ पे आपने अब देखना है 3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो एक्टिविटी सॉल्व हो गई है, एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 4 देखें। एक्टिविटी नंबर 4 आपको दी गई है सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4। आपने यहाँ पे जो है वो 4 के मल्टीपल्स जो हैं उनको राइट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आप देखेंगे कि 4 के मल्टीपल्स का मीन है जो 4 के टेबल में आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, उसको आपने जो है वो सर्कल कर देना है। उसके लिए यहाँ पे जो भी नंबर उसने दिए हैं ना 2 पे 3 4 6 5 और 9 का चेक करने के लिए, उसके लिए एक थोड़ा सा रूल होता है, अगर आप वो समझ लें तो आपके लिए ईजी होगा कि आपने कैसे इसको फाइंड करना है, ठीक है।
सो यहाँ पे जो है वो 2 पे अगर आपने देखना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या वो उसका मल्टीपल होगा, सो वो इस तरह से हो सकता है। डिविजिबल होना या मल्टीपल होना एक ही बात है। अब देखिए अगर 2 का चेक करना है तो उसके लिए जो रूल है आप कह सकते हैं, टेस्ट केस आपको दिया गया वो ये है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई नंबर है उसकी जो यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास यूनिट प्लेस होती है लास्ट डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 4 और 0। अब ये वाला जो है ना, ये यूनिट प्लेस है उसकी लास्ट वाली, इसको आपने चेक करना है। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा या 2 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट देखिए 3 है। 3 के लिए उसने आपको दिया हुआ है, जो रूल दिया है वो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कि आपके पास जो नंबर है, डिजिट है, ठीक है, नंबर है, उसके डिजिट का सम लें और वो डिविजिबल बाय 3 हो। जैसे कि आपको कह सकते हैं ये 27 है, इनके डिजिट का सम आप लें तो डिजिट कौन से हैं, 2 + 7, ये सम आएगा 9। अब ये देखें, अगर ये 9 3 पे डिवाइड होता है तो 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये 3 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। इस तरह से आपने चेक कर लेना है 3 के लिए। 4 के लिए देखें, द नंबर फॉर्म्ड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। के जो 2 डिजिट हैं आपके नंबर के, अगर उनको आप मिलाएं तो वो इस तरह से हों कि वो मल्टीपल ऑफ 4 हों, कि 4 के मल्टीपल होने चाहिए। 4 मल्टीपल ही वैसे आप चेक कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह से लास्ट 2 चेक करेंगे तो जो नंबर जो ग्रेटर होगा ना, 4 के टेबल आप मोस्टली 10 तक पढ़ते हैं, जो ग्रेटर नंबर आएंगे जैसे 44 आ गया, 48 आ गया, ठीक है, 52 आ गया। सो एंड वाले आप जो 2 हैं उनको चेक कर लेंगे। अगर जैसे 3 डिजिट अगर कोई नंबर आ जाता है उसको चेक करने के लिए फिर ये बहुत ईजी होता है आपके लिए, ठीक है। 5 पे देखें, द नंबर एंड विद आइदर 0 और 5। कोई भी आपको नंबर दिया गया, अगर वो उसका एंड 0 या 5 पे हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा या वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 के लिए, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नंबर को डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल, और जो डिजिट का सम है वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 6 पे डिवाइड हो सकता है। 9 के लिए देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। कि आपके जो डिजिट दिया गया है उनका सम लें, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है, मीन 9 के टेबल में आ रहा है, सो वो आप कह सकते हैं डिविजिबल भी है या मल्टीपल भी उसका हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ रूल थे जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से बताए हैं, या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए, आप इसको समझ लेंगे तो बहुत आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये रूल आपने अच्छे से देख लेने हैं। वैसे अब हम इनको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 4 के लिए आपने चेक करना है, ठीक है। 4 के लिए जो है वो आप चेक करें, लास्ट 2 डिजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ होने चाहिए 4 के, ठीक है। क्या होने चाहिए थे, 4 के मल्टीपल होने चाहिए थे। अब देखें ये 15 4 पे नहीं होता, 20 है, वो हो जाता है 4 5 टाइम 20 है, सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 65 तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 4 के टेबल में नहीं आ रहा। 38 जो है वो देखिए, 36 नो, ये भी नहीं आता, ये 12 आ जाता है, इसको आप कर लेंगे। 48 भी आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 भी आ जाता है, आप इसको डिवाइड करके देख लें। 22 नहीं आता 4 के टेबल में, ये 72 को चेक करना है तो आप इसको डिवाइड कर लें। 4 1 टाइम, 4 3 कैरी जाएगा तो 8 टाइम जो है वो हो जाएगा आपके पास 32, सो ये 72 भी होता है, ठीक है। सो ये 72 भी 4 का मल्टीपल ही है। नेक्स्ट देखिए, आपने 2 के मल्टीपल चेक करने हैं, सिंपल मेथड, लास्ट में चेक कर लें, जिसके लास्ट में 0 2 4 8 6 आ रहा है वो है, ये इसके 8 आ रहा है, ये भी है, इसके 8 आ रहा है, ये भी है, इसके 6 आ रहा है, ये भी है, 54 वाला भी है, 44 वाला भी है, और ये 16 वाला भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपने 3 का चेक करना है, ये देखिए 3 के टेबल में 18 आ जाएगा, ठीक है। 65 आपने देखना है, 265 नहीं होगा, ठीक है। 11 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 है, ठीक है। सो ये 21 हो जाएगा आपके पास। 36 भी है, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, आप इसको डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 24 भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो इस तरह से आपने ये ले लेना है। नेक्स्ट देखिए 4 वाला, 6 पे आपने इसको चेक करना है। 61 तो नहीं है, 47 भी नहीं है, 12 है, 6 2 टाइम आपके पास 12 होता है। 25 जो है ये आप नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 38 है, 6 के टेबल में 38 नहीं आता, 36 आ जाता है, ये आपने ले लेना है। 26 भी नहीं आता, 54 भी आ जाता है, 9 टाइम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 42 भी आ जाता है, और ये 55 नहीं होता। नेक्स्ट देखें 5 के लिए, 5 के लिए चेक करना बहुत ईजी है, लास्ट पे 0 या 5 हो, जिसके 0 या 5 है, इसके 0 है, ये भी हो जाएगा, इसके 5 है, ये भी हो जाएगा, इसके भी 5 है एंड पे, ये भी हो जाएगा, इसके 0 है, ये भी डिवाइड होता होगा, और ये इसकी 5 है, ये भी होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपने 9 के लिए चेक करना है, तो 9 20 नहीं है, 62 भी नहीं है, ये 81 है, ठीक है। 14 भी नहीं है, सो 9 54 है, 6 टाइम होता है ये, ठीक है। 33 भी नहीं है,
ये 27 भी नहीं है, 28 नहीं है, 27 ज़रूर है आपके पास, 71 भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है वो आपने एक्टिविटी नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वीडियो हमारी लॉन्ग होती जा रही है, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। ये भी जी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। एक्टिविटी नंबर 5, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। फ्रैक्शंस दी गई है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखें, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस कर लें, बिटवीन में उसके माइनस है तो माइनस करके फिर आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 7 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 3 + 2 राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/7। इसी तरह से ये होगा 5 + 1, और डिनोमिनेटर सेम है, 8 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करें 6/8 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर आप करें तो इसकी कटिंग होके 3 आपके पास आंसर आ सकता है 4 इसका, अगर आपने निकालना हो तो, ठीक है। 3/4 की कटिंग करके इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये देखें 3/4 आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें ये 6 आ जाएगा, 2 + 3 आप यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट देखें यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 + 3, 4/4। इसका आंसर वैसे 1 भी आ सकता है, लेकिन आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें 6 आ जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/6। इसका भी 1 आ सकता है। नेक्स्ट देखें ये 9 है, 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5/9। अब सब्ट्रैक्शन दी गई है आपको, डिनोमिनेटर में 6 है, सब्ट्रैक्शन में कोई मसला नहीं है, बिटवीन में माइनस का साइन लगा दें। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2/6। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो 1/3 भी आ सकता है कट करके, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। ये जहाँ पे देखें 10 और 9 - 3 आ जाएगा 6/10। अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो हो सकती है 2 3 टाइम 6, 2 5 टाइम 10, ठीक है। इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे 12 है तो 6 - 3 आ जाएगा, तो 6 में 3 माइनस करें 3/12। इसकी भी कटिंग हो सकती है फर्दर, 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 12, सो 1/6 आ जाएगा, अगर आपने इस तरह से करना है, ठीक है। आपके वैसे सिलेबस में ये क्वेश्चन होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना सॉल्व किया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, 2 - 1 तो 1/8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम राइट करें, 8 - 2 करें 6/11 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, 3 - 1 करेंगे 2/4, फर्दर सॉल्व करेंगे 1/2 आ सकता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपने ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेने। एक्टिविटी नंबर 6 की जानिब चलेंगे। एक्टिविटी नंबर 6 देखें, उसमें आपने कंपेयर करनी है फ्रैक्शन को ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए भी एक मेथड है, आप उसको कह सकते हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेथड जो है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। सो अगर आपने चेक करना हो कि फ्रैक्शन को कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा, अच्छा यहीं पे कर सकते हैं हम, इसकी है स्पेस, ठीक है। सो हम यहीं पे चेक करेंगे इसको। आपने क्या करना है, इनको लिखना है 7/13 है, फिर यहाँ पे लिखें 6/14, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 14 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आपके पास 14 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। 4 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, हम यहाँ पे 8 राइट करेंगे। 2 कैरी 7 को 1 के साथ करें, 7 2 ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 को 6 के साथ आपने कर लेना है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो 18 आता है, 8 लगेगा, 1 कैरी 6 1 टाइम 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर जो है वो आपको ग्रेटर लग रहा है इन दोनों में से। अब ये 98 ग्रेटर है इस तरह से, सो आपने यहाँ पे ये साइन लगा देना है ऐसे। इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है ये इसको चेक करने का फ्रैक्शन को कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर नंबर आपके पास। अब यहाँ पे भी देखें आप अगर 13 को 1 से करेंगे ना तो 13 आएगा, 14 को 7 से करेंगे, यहाँ पे हमने किया 98 तो 98 13 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे आपने ग्रेटर लगा लेना, इस साइड वाली वैल्यू ग्रेटर आ रही है। अब यहाँ से देखें 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आ जाएगा 48, और 9 को 7 के साथ करेंगे ना तो आपके पास आएगा 63, तो 63 ग्रेटर है, इस साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, सो वो वाली इस तरह से आपने लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 10 1 टाइम 10, इस साइड पे मीन यहाँ पे आ जाएगा 10, और 7 4 टाइम 28, इट्स मीन ये ग्रेटर है, सो यहाँ पे साइन इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें 13 को आपने करना है 6 के साथ,
तो आपके पास वैल्यू हमने यहाँ पे किया भी हुआ है तो 78 आ रहा था, वो यहाँ पे आ जाएगा। 12 को आपने जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 12 को 9 के साथ करेंगे तो आई थिंक सो 108 आता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें ये जो 108 है ये ग्रेटर है, सो आपने ये साइन लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको चेक कर लें, 14 को 5 से करें और 6 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करें, 7 को 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है 14 को 5 से करेंगे ना वो ग्रेटर आएगी, उसको यहाँ पे ऐसे साइन लगा दें आप, ठीक है। सॉल्व करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है 15 को 11 से करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 155, ठीक है। और 16 को आपने 9 से करके देखना है तो ये 155 वाली ग्रेटर होगी, ये आपने ऐसे लगा देना है। यहाँ पे 7 5 टाइम 35 और ये 14 1 टाइम 14, तो इस वाली साइड की लेस देन है, इस वाली की ग्रेटर है, सो यहाँ पे आपने ये वाला साइन लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसको तो 14 को 8 से करें, 13 को 16 से करें तो 13 को 16 से करेंगे ना वो वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी, सो यहाँ पे आपने इस साइड पे ग्रेटर का साइन लगा देना है इस तरह से, ठीक है। समझ भी लिया करें साथ में थोड़ा सा, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं किया करें। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी नंबर 7, जल्दी से वाइंड अप करते हैं इसको। एक्टिविटी नंबर 7 देखें, उसने क्या है, रीड द डेसिमल नंबर टू देयर नियरेस्ट होल नंबर। राउंड ऑफ करना है आपने, नियरेस्ट होल नंबर जो है वो आपका वहाँ तक आपने इसको जो है वो राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। राउंड ऑफ करने का मेथड ये होता है कि डेसिमल के बाद आप चेक करें कि आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है ना, अगर वो 4 से ग्रेटर है तो जो इधर डिजिट है उसमें एक ऐड करके उसको राउंड ऑफ कर दें। लेकिन अगर वो 4 है, ठीक है, या उससे लेस देन है, 4 है या उससे लेस देन है, तो आपने उसको ऐड नहीं करना, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है वही राइट कर देना। अब यहाँ पे 2.9 है, इसमें एक ऐड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये देखिए 44.9 है डेसिमल के बाद, अगर आपके पास 4 से ग्रेटर नंबर है तो इसमें एक ऐड करके आप राइट कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें 49.0 है, तो 0 जो है वो 4 से तो दायरा लेस है, सो ये 59 ही रहेगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से 59 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको देखेंगे, इस साइड पे कर लेते हैं हम 34.3। अब डेसिमल के बाद 3 है, 4 से लेस है, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखें 17.7, अब ये 7 है, 4 से ग्रेटर है, इसको आप 18 कर देंगे, ठीक है। अब ये 119 पॉइंट के बाद आप डेसिमल के बाद देखें 6 है और जो 4 से ग्रेटर है तो ये आपके पास 120 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखें ये 39 और ये पॉइंट डेसिमल के बाद 6 है तो ये हो जाएगा आपके पास 40। यहाँ पे भी 6 है तो ये हो जाएगा 89। यहाँ पे 68 डेसिमल के बाद 8 तो ये हो जाएगा 69। अब यहाँ पे देखिए 0.9 है, इसको हम 1 कर देंगे। ये 1.1 है, 4 से लेस है, सो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ 1 आ जाएगा। 80.8 है, इसमें भी आप ऐड कर देंगे। 39.7 है, इसमें ये 40 हो जाएगा। 32.9 है, ये भी इधर आके एक ऐड होगा तो 73 हो जाएगा। 8.7 है, ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6.6 है, ये 7 हो जाएगा। 3.8 है, ये 4 हो जाएगा। 2.9 है, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से जो है आपने इनको सॉल्व कर लेना है। डेसिमल के बाद चेक करें, अगर 4 से ग्रेटर है तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स में एक ऐड कर दें, अदरवाइज आप पहले वाला वैसे ही राइट कर दें डेसिमल से जो पहले होता है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 आपको दी गई है, राइट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है। अब आपने ये बताना है। अब सबसे पहले जो है ना लाइन की आपको मैं बता दूं, अगर दोनों तरफ एरो है सो वो लाइन होती है, ठीक है। अगर दोनों तरफ आपके पॉइंट दिया जाए ना, लाइन के दोनों तरफ पॉइंट से एंड उसको किया जाए तो वो लाइन सेगमेंट होता है। सिंपल पॉइंट का तो आपको पता है। रे जो होती है वो वन साइड पे एरो होता है, ठीक है। एरो हेड एक साइड पे, दूसरी साइड पे आपके पॉइंट होता है, तो उसको आप जो है वो रे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे जो आपको दिया गया है ये लाइन है, दोनों तरफ एरो है, सो यहाँ पे ये लाइन है। यहाँ पे दोनों तरफ पॉइंट है तो ये लाइन सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ये सिंपल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप पॉइंट राइट कर देंगे। ये देखिए ये आपके पास रे होती है, ठीक है, जिसकी एक साइड पे ये पॉइंट है, दूसरी साइड पे एरो है, ठीक है। ये दोनों तरफ एरो है, सो ये आपके पास लाइन है। ये एक तरफ एरो है तो यहाँ पे ये रे आ जाएगा। ये आपके पास जो है ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट है, आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट राइट कर देना है। ये आपके पास अगेन लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ एरो हैं, ये दोनों तरफ पॉइंट है, सो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट है आपके पास। और ये जो है लास्ट वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है
ये भी रे है क्योंकि एक तरफ एरो है दूसरी तरफ पॉइंट है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी नंबर 8 आपकी सॉल्व होगी। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है लेकिन आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, और नेक्स्ट भी आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।